क्या है, मैंने एक बार सांसद अशोक जी जीत के गए, वो सो गए जाके। बिहार के जनता के कोई देखने वाला एक नहीं रह गया। इससे पहले फातमी जी 2-3 बार जो है से मैंने MP बने। केवटी को विकास करने का काम क्या है, हर एक नागरिक पर 54,000 रुपया एक बच्चा पर कर्ज है। कर्ज जैसे भी उछला जाए तो गरीब गुरबा मर जाएंगे बिहार के आदमी से। लोग जो है, जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, मुदा गरीब का सरकार ये नहीं है। चला रहा है कि चेंज बदलाव हो, केवल उनका यही रहा है मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं, विकास कहीं नहीं दिख रहा है। सांसद महोदय जितना दिन तक रहे हैं कहीं कुछ नहीं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, लगातार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जाकर हम उन लोगों से पूछते हैं, चाहे वो राजद सपोर्टर हो या भाजपा सपोर्टर हो या आम जनता हो, आखिर मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में। ये कौन जगह है? ये पुरानी टोल रनवे। पुरानी टोल रनवे, ये दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो ये इस बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बार कि मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव का मुद्दा जैसे मुद्दा क्या लगता है इस बार चुनाव में? क्या है मुद्दा? क्या है, मैंने एक बार सांसद अशोक जी जीत के गए, वो सो गए जाके। बिहार के जनता के कोई देखने वाला एक नहीं रह गया। इससे पहले फातमी जी 2-3 बार जो है से मैंने MP बने। केवटी को विकास किए हैं और करते रहेंगे। अभी भी फिलहाल फातमी जी कैंडिडेट बन गए हैं, वो फिलहाल काम करेंगे। हम लोग को पूरा आशा है कि पूरा केवटी वासियों के लिए हार्दिक अभिनंदन और जुझारू नेता है। अच्छा, लगता है कि इस बार कुछ ऐसा मुद्दा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि कहा जाता मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या लगता है कि जो मोदी जी काम नहीं किए, जो देश के लिए कहा जा रहा है काम करे, राम मंदिर बनाए, ये सब मुद्दा निर्धारित है। कश्मीर रहता है मुद्दा बिहार के वासियों से क्या लेना देना है? बिहार के लेना देना है सिंचाई, पानी, बिजली, यही सब चाहिए। देश रहेगा तब न। देखे अफगानिस्तान में कैसे लटक के सब हवाई जहाज से जान बचाने के लिए गए, तो मोदी जी करेंगे हम जान देश को बचाएंगे। वो तो देश को ढकेलने का काम क्या है, हर एक नागरिक पर 54,000 रुपया एक बच्चा पर कर्ज है। कर्ज जैसे भी उछला जाए तो गरीब गुरबा मर जाएंगे बिहार के अंदर में। कोई गुंजाइश नहीं, बालू है, पानी ही पानी है, कोई देखने लायक नहीं है। पूरा कर्जा, मतलब आपको मालूम है कि सब पूरा 54,000 प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है। तो देखिए, गांव में रहने वाले लोगों को भी मालूम है कि कितना कर्जा किस पर है। क्या लगता है इस बार? बिहार के जनता पर कर्जा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? गरीब पर कानून लगा रहा है, गरीब मर रहा है, उसके लिए कोई सोचना है? कौन कानून लगा दिया आप? ड्राइवरी वाला में लगा दिया अमित शाह, जो 10 साल के सजा है, 8 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। तो ड्राइवरी करेगा कोई? एक्सीडेंट वाला तो एक्सीडेंट होगा तब ना। तब तो घटना तो होना है। रोड में चलता है तो आदमी ठेस लगता तो मरता है। कहता है बहुत ड्राइवर पी पा के चलाता है, आदमी को कुचलते हुए चला जाता को देखा, पी करके जांच किया। अगर आप रुक जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, आप भाग जाइएगा मारते हुए तब कहा है ये? कहूँ कोई मार के भागता नहीं है, कोई गिर जाता है उसको बचाव करवे करता है। अगर पब्लिक उसको जाएगा ड्राइवर उठाने के लिए तो पब्लिक ही खून कर देगा। अच्छा, तो इसी लोग जो है, जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, मुदा गरीब का सरकार ये नहीं है। 5 किलो अनाज देता है गाँव में। कौन 5 किलो अनाज कौन दे रहा है? आयुष्मान भारत दे रहा, कर रहा है सब। कोई नहीं दे रहा है। ये इंदिरा गांधी का घोषित किया हुआ इंदिरा गांधी दे रहा है। अच्छी के बाद धूल झोंक रहा है ये। लेकिन जो कोरोना हुआ उसके बाद से नहीं मिला गरीब को। गाँव दे रहा है, जो लिखित करके गया है वो दे रहा है, इसका मोदी नहीं दे रहा है। वो कहाँ दिया उसके बाद? पहले कहाँ दिया? दे रहा था, पास से दे रहा था, कुंटलिया भी मिला। मुफ्त वाला नहीं ना? मुफ्त में क्या है? अभी भी मुफ्त में क्या दिया? कुछ नहीं दे रहा है। कर्जा कहाँ गया है? कर्जा जो पब्लिक पर डाला हुआ है, एक गरीब का एक घर में इतना लाख रुपया कहाँ से कर्जा सधाएगा? कुछ नहीं। कर्जा को लेकर के आप लोग जो तेजस्वी यादव कर्जा माफ करवा दें? माफ करवे करेगा वो। सरकार उसी का होना चाहिए बिहार के लिए, वही बिहार के लिए अच्छा जनता के लिए, गरीब के लिए वही सरकार है बिहार के लिए। उसका पापा जी भी अच्छा काम करके गया है, वो भी अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर यादव सब क्या करेगा? यहाँ पर कोई चीज क्या गरीबी है, गरीबी में अपना खट रहा, माल जाल पोसता है। इतना दिन 15 साल लालू जी रहे तो भी तो गरीबी रहा, तो फिर क्या? फिर भी अच्छा जिंदगी गुजरा है। 15 साल अच्छा था। हाँ, कर्जा नहीं ना था। अब गड़बड़ा गया, गड़बड़ा है, पूरा गड़बड़ा है। चलिए देखिए ये राजद जिंदाबाद, अली अशरफ फातमी
लोकसभा बड़ा अच्छा, गंजी बड़ा अच्छा खरीदे हैं। हम बहुत अच्छा दिया है नेताजी। नेताजी दिए हैं? हाँ, नेताजी। क्या दिए नेताजी? गमछा दिया है, टोपी दिया है, प्रचार करने के लिए प्रचार करने के लिए। माल पत्ता सब दिया कि नहीं? माल नहीं दिया है अभी। नहीं देता है? ये तो आपके साथ न्याय है। ये धूप में, रौद में, जो का धूप में अब बीमार पड़ जाए तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? नेताजी को कहिए कि हम मेहनत करते 500 रुपया हमारा मजदूरी हो गया ना, हम मजदूरी तो मजदूरी देना देंगे। पड़ेगा। देना पड़ेगा। देना मजदूरी। पड़ेगा, हाँ। नहीं तो फिर तेजस्वी को कह दीजिएगा सीधा। सीधा कर देंगे फोन करके। नाम क्या हुआ आपका? रामवीर सहनी। रामवीर सहनी। सहनी। तो मुकेश सहनी के आदमी है? हम मुकेश सहनी का आदमी है। मुकेश सहनी को वोट दीजिएगा, मतलब जो राजद में वोट दीजिएगा। जी। सहनी जी आपके लिए क्या किए? हर चीज़ करेगा। 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 तो चलिए आप बता दें, ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या लग रहा है? बहुत बात सुनने में। बदलाव किसका? मोदी सरकार का। यहाँ और यहाँ जो सांसद हैं अशोक यादव, यहाँ के जो थे सांसद, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है, लोग उनसे खपा भी है और सरकार के विरोध में भी यहाँ लोग को अभियान चला रहा है कि चेंज बदलाव हो। केवल उनका यही रहा है, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं, विकास कहीं नहीं दिख रहा है। सांसद महोदय जितना दिन तक रहे हैं कहीं कुछ नहीं उनके द्वारा। कि सड़क बन गया, हाईवे जो पटना जाने में पहले 6-7 घंटा लगता था, खड्डा था। लोग बोल रहे हैं कि हेमा मालिनी का गाल वाला सड़क बना देंगे, उस तरह का आपको तो 3 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। हवाई अड्डा बगल में आपके है, लेकिन उस सड़क पर गड्ढा कितना है सो नहीं आप देख रहे हैं, क्योंकि हाईवे का चार्ज लग रहा है और हमको गड्ढा का सामना करना पड़ता है। चार्ज तो हाईवे का ले रहे हैं, टोल लग रहा है, लेकिन उसका पूरा फैसिलिटी आम जनता को नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि जो कश्मीर जो था पहले पाकिस्तान भेज देता था आतंकवादी, वहाँ पर मर जाते थे लोग, तो कश्मीर ऐसा कर दिया 370 लागू किया। अब वहाँ एक रोड़ेबाज नज़र नहीं आ रहा है। पहले हमारे देश में रहते हुए भी कश्मीर नहीं था 370 पर, तो वो युवाओं के लिए नहीं काम है। ये सब जुमलाबाजी है, ये सब जुमलाबाजी है। आज भी वहाँ जो था उसमें व्यवस्था में सुधार, पत्थरबाजी तो नहीं हो रही? नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी वहाँ के जनता खुश नहीं है किसी भी हाल में। और कश्मीर से बिहार वासी को उतना क्या लेना देना, वहाँ अगर 370 देश में है, 370 अगर हट जाता है तो बिहार के लोगों को तो कोई सुविधा नहीं मिला, या देश के लोगों को तो कोई सुविधा नहीं मिला। देश में आ गया ना, देश से पहले कट रहा था, वहाँ आतंकवादियों का था। लेकिन लद्दाख जो इसको कैसे फिर कब्जा कर रहा है, चीन कैसे कब्जा कर रहा है, फिर वहाँ उस मुद्दा क्यों नहीं मोदी सरकार ला रहे हैं? अच्छा, मोदी का राम मंदिर को ला रही है। उन्होंने कहा कि 500 साल तक राम जी टेंट में थे, उसको हम लाए हैं तो हमको इनाम नहीं मिला। हर घर में मंदिर है, जो भी लोग हैं मंदिर घर में ही बनाते हैं, हर गांव में हर मोहल्ला में मंदिर है। मंदिर में क्यों जाते हैं लोग? विश्वास है, जगा हुआ है। वो तो जहाँ में मंदिर बना वो नहीं बनना चाहिए? न बनना चाहिए, लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। राजनीति तो बना दिए ना मंदिर, कोर्ट से के नियम से, कोर्ट के नियम से। देश के जनता का पैसा है, बल्कि मोदी जी का पैसा नहीं है। पहले का तरह एक ईंटा वहाँ खड़कता था तो पूरे देश में दंगा हो जाता था। मंदिर बन गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब आप भी रजामंदी है, मंदिर बनने से सब रजामंदी है, तो फिर तो क्रेडिट जाना चाहिए। जनता को तकलीफ नहीं था उससे, नेता को तकलीफ था। बन गया उससे भी नेता को, अब चूंकि मुद्दा नहीं उनको बचा, कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उसी राम मंदिर के मुद्दा पर ही बरसों से चुनाव माने मुद्दा बना करके क्षेत्र में आते थे, यही मुद्दा बनता रहा। अच्छा, 5 किलो अनाज जो गांव में मिला वो नहीं मुद्दा रहे? पहले से ही मिल रहा था, पहले तो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। 5 किलो लोगों को पंगु बना दिया है, भिखमंगा बना दिया है। अब तो नहीं मिलना चाहिए, बंद होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये तो करेंगे, 25 किलो मिले, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो फ्री नहीं होगा काम, वो जो फ्री दी और काम होगा, बिजली से तो विकास होगा, लोग काम रोजगार तो चाहिए ही ना। तेजस्वी जी एक परिवार में 20 किलो अनाज मिल जाता है फ्री में खाने के लिए, तो क्या वो तो पहले से भी दे रहे हैं। उनका इनका तो अपना योजना है नहीं, इनका अपना योजना है। महंगाई कितना हुआ, टैक्स कितना बढ़ गया, वो तो हमारा ही और आपका पैसा लेकर के अति करते हैं कहीं ना कहीं। गांव का माहौल क्या है? ये जो आपका गांव है, इस गांव में माहौल क्या, मतलब सड़क, बिजली, नाली, पानी, ये सब तो छोटा मुद्दा होता है, ये आपके विधायक और पंचायत स्तर के मुद्दे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर का क्या मुद्दा गांव में? रोजगार का आप कहते हैं कि रोजगार, अब हर आदमी क्या काम करता है, कहीं ना कहीं तो काम करता ही है। नहीं, बहुत टेंशन में है आदमी, काम तो करता है लेकिन बहुत टेंशन में है आदमी, टेंशन में, बहुत टेंशन में रहता है। हर आदमी अति से लोन से प्रेरित है, कर्ज से प्रेरित है, खर्चा लोगों का बढ़ गया है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है यहाँ। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल बदलाव की ओर है इस बार, क्योंकि पिछले 15 सालों से हुकूमत नारायण यादव और अशोक यादव यहाँ पे संसद है मधुबनी से, लेकिन ये धरातल पर कोई विकास दिख नहीं रहा है।
तो वो आखिर उनको यादव नहीं मानते, मतलब यादव मतलब लालू यादव या तेजस्वी यादव, यादव मतलब हुकुमदेव यादव, अशोक यादव, आपको और भी जितने हैं, रामकृपाल यादव हो गए, तो फिर ये सब यादव तो नहीं, ये सबको नहीं मानते। लालू यादव का ही प्रोडक्ट है। हाँ मतलब है तो ये भी यादव मानिएगा। सब लालू यादव का ही प्रोडक्ट है। तो हुकुमदेव जी बोले हम तो साथ में हम लोग रहते थे, वो कहने की बात है ना। कहा नहीं थे कि हम लोग भी साथ में या लालू यादव के साथ रहते थे। ज़्यादा उससे हमको मतलब नहीं, विकास तो होना चाहिए ना। आज विकास कहाँ नज़र आ रहा है? हर एक घर में भी कहीं देख लीजिए, नहीं शौचालय बन रहा है। शौचालय का गांव में नहीं मिला पैसा, कहाँ मिल रहा? पैसा मिल रहा है, मतलब केंद्र सरकार का योजना जब आता है तो 40% कहाँ चल जाता है जो पता नहीं तो चलता। सीधे अकाउंट में आता, कहते भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हर आदमी के अकाउंट में जाएगा पैसा। भ्रष्टाचार कौन खत्म किया है? नहीं, मोदी जी का कहना है कि शौचालय का पैसा सबके अकाउंट में गया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। किस महीने में? हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज देख लीजिए देश का अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। 5वां श्रेणी में आ गया पूरे विश्व में। पूरे विश्व में इससे पहले कितना में था? 2014 11वें पे था। कर्ज कितना देश में अभी है? कर्ज तो होगा ही। आप अपने घर में मकान बनाएगा तो कर्जा नहीं लीजिएगा बैंक से, अगल बगल से कर्जा नहीं लीजिए तो कोई भी होगा। सड़क बन गया, 5800 करोड़ रुपया देश के कर्ज था, अभी लगभग 200 कुछ करोड़ रुपया देश पर कर्ज है। कर्ज देखिए ये इसको मायने नहीं किए, ये आम जनता की बात है। हम अगर मकान बनाएंगे तो बैंक से लेंगे कर्ज, बगल वाले से कर्ज लेके मकान बनाना है। तो इसी तरह अगर बड़ा बड़ा ब्रिज बनेगा, कर्ज उस पर ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। मोदी जी जो विदेश यात्रा किए हैं उस पर खर्च हुआ। उस पर ज़्यादा मोदी जी के हर एक घंटा लगभग जितना खर्च हो रहा है उसके मन पर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस चीज़ को देखना है, मुद्दा की बात होना चाहिए। बीजेपी सरकार आज तक मुद्दा की बात करता नहीं है। रोजगार की बात होना चाहिए। रोजगार की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? जिस मुद्दा से 14 में मोदी जी आए थे कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ 15 लाख खाता में देंगे पैसा, क्या रोजगार मोदी जी भूल गए हैं? याद नहीं मोदी जी को आ रहा है? चलिए, क्या लगता है कि इस बार कुछ पिछले वाला बात है 19 के तरह लहर नहीं है, 24 में क्या नज़र आ रहा है? पूरा बदलाव है। बदलाव होगी। हाँ, किस मुद्दे पर बदलाव? मुद्दा विकास का मुद्दा मेन प्रमुख। बीजेपी तो कहते हैं हम विकास से विकास किए, दूसरा कुछ करवे नहीं किए। विकास आप बता दीजिए। ये क्या एयरपोर्ट बन गया, आपके दरभंगा रेलवे स्टेशन जो है सो वो हाईपोर्ट। एयरपोर्ट उस समय में सेंशन हुआ था जिस समय में फातमी जी यहाँ पर मंत्री में आए थे, HRDA मिनिस्टर बने थे, उस समय उन्होंने सेंशन करवाया था। उसके बाद तो फिर ठंडा अवस्था में चला गया ना। नहीं, खस्तावस्था में गया, उसी का प्रकोप है जो वो आया फिर ठंडा अवस्था में उसके बाद गया, उसके बाद तो नहीं सोचा गया। नहीं, उसके बाद तो उनकी सरकार भी नहीं रही ना। तो वो तो ये एक तरह से संसद में आवाज़ उठा करके उसको ये उस समय जगा दिए थे। उसके बाद ये धरातल पर आया, उससे पहले तो कुछ नहीं था। पहले भी थी, यानी वाजपेयी जी का पहले भी 5 साल। दरभंगा में एम्स बन रहा है, वो मुद्दा नहीं है। एम्स कहाँ बन रहा है? एम्स तो है ही नहीं। बन रहा है, बोला कि ऊपर से बड़े लीडर सब बोलते हैं। मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एम्स बन चुका है, माइक से ऐलान किए। शायद आप लोग भी देखे होंगे जा करके, पत्रकार लोग ढूंढ करके आए, कहीं भी कुछ मिला ही नहीं वहाँ। हाईवे बन गया, बड़ा बड़ा हाईवे, 3 घंटा में पहुंच जाते हैं पटना। तो ये विकास नहीं है। ये हाईवे का लकीर बहुत पहले से खींचा जा चुका है। एक समय में आया था भारत निर्माण योजना के तहत, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं है। उस समय में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दिया गया था। उस समय में लालू जी थे रेल मंत्री या अन्य प्रमुख थे, बहुत यानी इसमें थे। तो उस समय ही लकीर खींचा गया था, इस ढंग से काम होगा। उसका विस्तृत रूप फिर ये फातमी जी उस समय भी सांसद बने, उस समय भी इसको लिया गया। उस समय भी हाईवे का जो निर्माण हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी जो इसका था, और लकीर उसी समय में खींच दिया था। आज से नहीं, करीब 15-20 साल से सुन रहे हैं हम लोग जो हाईवे ये बनेगी, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो यह आज का लकीर नहीं है खींचा हुआ, ये पहले का बना हुआ। आपके कहने से ये जो सड़क बनी है जयनगर दरभंगा पहले का बना हुआ है। हाईवे पहले हुआ था पहले, ये तो हाईवे तो नहीं है अभी। हाईवे जो बनी है आपको, हाईवे का ये हुआ है 105 का जो ये हुआ वो यानी बाद में हुआ है। अभी आपका 4 लेन भी बन रहा है, आ रहा है। तो 4 लेन की लकीर तो बहुत पहले खींची गई थी, आज से हम नहीं सुन रहे हैं। करीब 20 साल 25 साल से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं हम लोग। 4 लेन पहले। हाँ, 4 लेन। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। पहले गांव घर के सड़क के किनारे लोग जाते थे तो नाक पर रुमाल रख लेते थे, महिलाओं को डर लगता था रात में जा रहे हैं शौचालय सड़क किनारे। अब तो मोदी जी बोले कि 12,000 रुपया सबके अकाउंट में दे रहे, शौचालय बन गया। अब तो सड़क पर गंदगी नज़र नहीं आती है, आपको भी नहीं आती होगी, ईमानदारी से बोलिए, अभी आती है क्या? आदमी खुद जागरूक हुआ है पहले से, टीवी देख करके, सिनेमा देख करके, जैसे भी हो, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा का थोड़ा भी असर हुआ
तो ये चीज़ सब बदला कि नहीं, मेरे घर की बहू बेटी बाहर ऐसे चाहे कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए। शिक्षा का प्रभाव। हाँ, शिक्षा का भी प्रभाव धीरे धीरे जैसे आदमी का ये हुआ तो चेंज हुआ। और मोदी जी का खास करके हमको नहीं लगता है जो कहीं पर ढंग से शौचालय, 9 लाख शौचालय एक ही यानी कि सुनते हैं आधार कार्ड पे पास हो गया था। वो क्या है नहीं है सच्चाई मीडिया में कभी इस गांव में शौचालय का पैसा नहीं मिला, जानकारी नहीं है शौचालय में का बारे में। जो बहुत आदमी को मिला है, कुछ आदमी को मिला है, ये बात नहीं मिला। नहीं, बहुत आदमी को मिला नहीं है, वो कागजे पर है। वो दिख रहा है जो इतने आदमी को मिला, कुछ आदमी को मिला, शायद कुछ आदमी को मिला होगा, कुछ आदमी को नहीं मिला। 10 आदमी के मिला, उसमें भी घूस चाहिए। मांगता 12,000 में 5,000 रुपया घूस मांगता है, तो गरीब को रहेगा तब ना 12,000 रुपया ले। कौन मांगता है? जो लाता है वो मांगता है। मतलब जो यहाँ का स्थानीय जो लेता है। हाँ, वो मांगता है। तो आता है, देखिए होइएगा कि लगभग 22 लोग जो कर्जा लिए हैं, जो देश के पूरे जनसंख्या जितनी है उसके अपक्ष में 22 लोग ही देश के कर्जा लिए। आज अडानी अंबानी पूरे देश को शोषण कर रहा है। एयरपोर्ट, सेल, एवेल, एयरपोर्ट जितना चीज़ है सब अडानी अंबानी के पास दे रहा है। आज अडानी की संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद, कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सारा चीज़ तो अडानी अंबानी के लिए मोदी जी कर रहे हैं, जनता के लिए कहाँ कर रहे हैं? जनता के हाँ, इतना कहना चाहते हैं। हाँ। इतना हमको पुरान टोग चौटी पंचायत में इतना कहना चाहते हैं कि हर आदमी को स्वच्छता चाहिए। सबसे पहली बात ये है। मैं तो पहले इसमें थूक जाएगा, हटा के बात कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी के यहाँ के मोदी क्या देखे है? कुछ सेवा किया है मोदी? नहीं किया है। आज इंदिरा आवास उठता है, आज देता है यहाँ के 1.5 लाख रुपया। पहले 2.5 लाख रुपया था, अभी 1.5 लाख रुपया है। अनाज मिल रहा है? अनाज इतना ही भेटता है कि मतलब कि 5 किलो के बदला में यहाँ के 4.5 किलो देता है। आधा किलो मांग लेता है। आधा किलो मांगता है वो। उससे पहले बात, पहले मोदी जी को ये कहिए कि अपना घर सुधारने के लिए, अपना सबसे पहले अपना सुधारने के लिए उस देश को सुधारेंगे। तो चलिए देखिए, हम कोयटी विधानसभा में हैं और कोयटी विधानसभा में हम यहाँ पर सबों का एक ही बात कहना है कि देखिए, जो स्थिति है उस स्थिति में इस बार कर्जा जितने आम लोगों पर डाल दिया गया है, इससे आम जनता त्रस्त है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है और ख़ासकर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और इस बार लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। एक अंतिम सवाल बोल दीजिए। हम बहुत जगह घूमते हैं, 2 विचारधारा देखते हैं। मैंने विकास का कोई बातें नहीं करता, कहता या तो मोदी को हटाना है, दूसरा कहता नहीं मोदी को लाना है। यही 2 मुद्दे ही है, तीसरा मुद्दा नजर नहीं आ रहा। विकास तो सब मुद्दा, ये तो राजनीतिक स्टंट होगा तो विकास होगा। बदलाव जब होगा, सरकार बदलेगी तो विकास होगा। है ना कि मोदी को हटाना है, मोदी को लाना है। मोदी को हटाना है। आप भी देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मुद्दा सब जगह है कि एक विचारधारा करिए कि मोदी को इस बार हटाना है, बदलाव, दूसरा करिए कि नहीं मोदी को एक बार फिर से लाना है। इसी मुद्दे पर बाकी बातें चुनाव आते आते थम जाती है और हम आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि शनिवार की शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद रणनीति और कूटनीति दोनों प्रारंभ हो जाएगी, चाहे फातिमी जी की हो या अशोक यादव की हो। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।